हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में 68वीं बीपीएससी के लिए इरुटेरिया की जो मॉडल प्रश्न पत्र की पुस्तक आई है, जिसमें कुल 11 मॉडल प्रश्न पत्र हैं, उसके इकोनॉमिक्स के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले 68वीं बीपीएससी पीटी के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और साथ ही तथ्यों को याद करने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव। विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, बिहार में किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई? बिहार में परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2006-07 से की गई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईएमएफ का मुख्य कार्य है। तो इसका सही उत्तर है सदस्य देशों की भुगतान समस्याओं के संतुलन को हल करने में मदद करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आईएमएफ की स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हॉट मनी शब्द का उपयोग विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हॉट मनी वह निवेश है जो वित्तीय बाजारों के बीच जल्दी स्थानांतरित हो सकता है और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को हॉट मनी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन। किसी देश के भुगतान बीओपी का संतुलन किसी विशेष अवधि में किसी देश और शेष विश्व के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पूंजी खाता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निजी प्रेषण। निजी प्रेषण चालू खाते का हिस्सा है, जबकि विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश ये तीनों पूंजी खाते का हिस्सा है। नेक्स्ट है, भारतीय रुपए की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपए का आदान प्रदान किया जा सकता है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता से तात्पर्य है उस सीमा से जिसमें रुपए को पूंजीगत लेन देन के विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव कौन करता है? तो आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार का रखरखाव करता है और आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय है मुंबई। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एड वेलोरम कर आधारित है। एड वेलोरम कर वस्तु के मौद्रिक मूल्य पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एड वेलोरम से तात्पर्य है उत्पाद के मौद्रिक मूल्य पर लगाए गए शुल्क से। नेक्स्ट है, नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्य के समन्वय के उद्देश्य से की गई थी। यह सही है। नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था। यह भी सही है। और नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त और पुनर्वित्त दोनों प्रदान करता है। तो ये गलत है। नाबार्ड सिर्फ पुनर्वित्त प्रदान करता है, प्रत्यक्ष वित्त प्रदान नहीं करता है। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 2 सही है, 3 गलत है। नेक्स्ट है, भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत का प्रतिस्पर्धा उद्योग। सीसीआई को गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहारों जैसे उत्पादों के बीच कार्टेलाइजेशन को रोकने के लिए शक्तियां दी गई हैं और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को जनवरी 2003 में लागू किया गया है। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। तो ये गलत है। एमएसपी को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर तय किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है। तो ये भी गलत है। और एमएसपी के स्तर पर नीति आयोग अंतिम निर्णय लेता है। तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 ये तीनों कथन गलत है। सेट का पहला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी में
देश के नागरिकों द्वारा दी गई अवधि में उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं के कुल मूल्य का आकलन है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशी निवासियों के आय को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, विदेशी निवासियों के आय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, कैश मैनेजमेंट बिल, म्यूचुअल फंड और वाणिज्यिक बिल, इन पांचों को माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और बाजार में रुपए की तरलता की स्थिति को संशोधित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के माध्यम से आरबीआई द्वारा संचालित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रायः चर्चा में रहने वाले शब्द नॉमिनल जीडीपी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है। तो ये कथन सही है, नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है। नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्यों पर की जाती है। तो ये गलत है, नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट है, नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं। तो ये कथन भी गलत है, नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े नहीं दर्शाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 यहाँ पर गलत है और कथन 1 सही है। नेक्स्ट है, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ से मदद लेनी चाहिए। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ऑप्शन डी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा हर वर्ष जारी की जाती है, जबकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है, ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से। ट्राइसेम योजना का संबंध ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से है और यह योजना 1979 में शुरू की गई थी। और ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में नगद आरक्षित अनुपात CRR तथा संविधिक तरलता अनुपात SLR वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। तो ये कथन गलत है, भारत में CRR और SLR मौद्रिक नीति समिति के द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरा कथन है, जब नगद आरक्षित अनुपात CRR को बढ़ाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो। तो ये कथन भी गलत है, जब CRR को बढ़ाया जाता है तब वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी आ जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, मसाला बॉन्ड भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपयों की देनदारियां हैं, ये कथन सही है। और दूसरा है, पांडा बॉन्ड गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा जारी चीनी रेनमिनबी बॉन्ड है जिसे चीन में बेचा जाता है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने से रोका है? MSME की अनुकूल शर्तें भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने में नहीं रोकता है। तो ये गलत है। चीन या चाइनीज आयात के कारण भारत में विद्योगीकरण, तो ये सही है। सेवा क्षेत्र पर जोर, ये कथन भी सही है। और व्यापार करने में आसानी का अभाव, ये कथन भी सही है। भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने से जो कारक रोकते हैं वो हैं चाइनीज आयात के कारण, सेवा क्षेत्र पर जोर और व्यापार करने में आसानी का अभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, 3, 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है? तो तकनीक में परिवर्तन के कारण होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कही जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा, ऑप्शन ए।
मतलब कि जब आरबीआई सीआरआर में वृद्धि करता है तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा। नेक्स्ट है लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। तो लॉरेंज वक्र जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर को दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। ऑप्शन डी सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है। नेक्स्ट है जिन मूल्यों पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और बफर स्टॉक बनाने के लिए खाद्यान्न खरीदती है उसे इस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिप्राप्ति मूल्य। नेक्स्ट है भारत में व्यापक मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत में व्यापक मुद्रा में जनता के साथ मुद्रा, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट और बैंकों के पास सावधिक जमा, ये तीनों व्यापक मुद्रा में शामिल है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि आरबीआई के साथ अन्य जमा आरक्षित धन का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या से सार्वजनिक ऋण के घटक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक उधार, ट्रेजरी बिल और आरबीआई को जारी की गई प्रतिभूतियां, ये तीनों सार्वजनिक ऋण के घटक हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है। तो गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति अनुमोदित करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रास्फीति को संदर्भित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति को उलटने की एक प्रक्रिया है लेकिन बेरोजगारी पैदा करने और उत्पादन को कम किए बिना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन बी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एकीकरण है और इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। नेक्स्ट है बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाणिज्यिक बैंकों को। बैंक दर वह दर है जिस पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है केवल मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉमिनल राष्ट्रीय आय की वृद्धि। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संबंध में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरक्षित बाजार जैसे सरकारी प्रतिभूतियां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गिल्ट एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। फिलिप्स वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक में शामिल है साक्षरता दर, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। बाजार में अधिक तरलता बढ़ जाती है। बैंक दर उस दर को कहा जाता है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है और जब आरबीआई द्वारा बैंक दर कम किया जाता है तो बाजार में तरलता बढ़ जाती है क्योंकि बैंकों को सस्ते दर पर उधार मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को छोटी अवधि के लिए पैसा उधार देता है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई अल्पकालिक जमा पर वाणिज्यिक बैंकों को भुगतान करता है। तो ये भी सही है। और तीसरा कथन है रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता कम करने के लिए किया जाता है जबकि रिवर्स रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये कथन गलत है क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा केवल 3। रेपो का उपयोग कर अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाई जाती है और रिवर्स रेपो का उपयोग करके तरलता को घटाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है। पूंजीगत भुगतान प्रकृति में गैर आवर्ती होती है और 1 वर्ष से अधिक निहितार्थ रखता है।
तो ऋण भुगतान और रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद, ये दोनों पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि ऋण पर ब्याज भुगतान पूंजीगत भुगतान का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति की वृद्धि, सरकारी कर्ज में वृद्धि और धन की आपूर्ति में वृद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चालू खाता घाटे में सुधार से वित्त पोषण पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो आर्थिक मामलों का विभाग जिम्मेदार है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की कम दर को आवश्यक माना जाता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह अर्थव्यवस्था में आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए। आईसीडीएस बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में से एक है। आईसीडीएस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और इसे 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया था। तो इसका पहला कथन है, अन्य सेवाओं के साथ 6 साल तक के बच्चों के लाभ के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूर्ण पोषण का प्रावधान करता है। तो ये कथन गलत है। 6 साल तक के बच्चों के लाभ के लिए अन्य सेवाओं के बीच पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूरक पोषण का प्रावधान करता है, पूर्ण पोषण का नहीं, पूरक पोषण का। दूसरा कथन है, यह ग्रामीण और शहरी दोनों तरह की गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के बच्चों पर लागू है। तो ये भी गलत है। यह गरीबी रेखा के नीचे या ऊपर ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के परिवेश में रहने वाले सभी बच्चों पर लागू है। तो गरीबी रेखा के नीचे या ऊपर दोनों तरह के परिवार के बच्चों पर लागू है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों गलत है, यहाँ पर सही नहीं है पूछ रहा है। नेक्स्ट है, भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्यात आयात बैंक। नाबार्ड उत्पादन, विपणन और खरीद गतिविधियों के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों को 12 महीने से कम या निश्चित अवधि के लिए पुनर्वित्त या ऋण प्रदान करता है और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नेक्स्ट है, एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मध्य की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1911 से 1921। 1911 से 1921 के मध्य की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? दिए गए विकल्पों के अनुसार पेरू तांबा के उत्पादन में अग्रणी है। तांबा के उत्पादन में पेरू चिली के बाद दूसरे स्थान पर आता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का स्थान तीसरा है, रूस का स्थान चौथा है और मेक्सिको का स्थान 5वां है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष है? तो 2011-12। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नेक्स्ट है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ये गाडगिल मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है और पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्न में से सही का चयन करें। एल के झा समिति प्रत्यक्ष कर, ये सही है। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, ये भी सही है। करों में वृद्धि, ये भी सही है। और सुखमय चक्रवर्तीय समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार, ये भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर रेगनर ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, यह कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, ये सही है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुई, तो ये भी सही है। इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो ये भी सही है। और वर्तमान में नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में काम करता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 2006-07 में। नेक्स्ट है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात करना। खाद्य प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद और खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव करना है। नेक्स्ट है बिहार में कौन सा जिला चावल उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है? तो रोहतास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चावल और गेहूं के उत्पादन में रोहतास का स्थान पहला है, जबकि मक्का के उत्पादन में कटिहार पहले नंबर पर है, दलहन के उत्पादन में पटना पहले नंबर पर है और भारत में धान के उत्पादन में बिहार का छठा स्थान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कोष प्रतिभूतियां बेचना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी। और इसका काल है 2002 से 2007 का। नेक्स्ट है किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया? आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन को वर्ष 2011-12 में जोड़ा गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन है वर्तमान में सिंचाई साधनों के विस्तार के कारण भारतीय कृषि मानसून पर आधारित नहीं है। तो ये कथन पूरी तरह से गलत है। भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून पर आधारित है, बेहतर सिंचाई साधनों के बावजूद। और दूसरा है बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आती है। तो ये सही है। बादामी क्रांति का संबंध मूंगफली के उत्पादन से है। तो ये भी गलत है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला के उत्पादन से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई? तो सेज की नीति देश में पहली बार 2000 में प्रारंभ की गई थी और भारत सरकार के द्वारा 2005 में सेज अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन युग्म सुमेलित है? PR खन्ना समिति NPA की रूपरेखा में परिवर्तन हेतु, ये सही है। RV गुप्ता समिति कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार हेतु, ये भी सही है। PR नायक समिति लघु एवं मध्यम उद्योगों के ऋण हेतु, ये भी सही है। और अभिजीत सेन समिति लंबी अवधि के लिए खाद्य नीति तैयार करना, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। ये चारों सही सुमेलित है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो फिलिप्स वक्र में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। इस योजना के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति पात्र होंगे, ये सही है। इस बीमा योजना की प्रीमियम राशि 330 रुपये वार्षिक है, ये भी सही है। इस योजना में जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये का है, तो ये सही है। और इसकी शुरुआत 2015 में की गई, तो ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको याद रखेंगे। PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य, निवेश का वित्त पोषण, ये चारों संघीय बजट 2022-23 के प्राथमिकताओं में शामिल हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है निम्न में से किन उपाय या उपायों के द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है? तो सरकारी घाटे में कमी करों में वृद्धि और व्यय में कमी करके की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया है? तो 15.3%। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में बिहार में निम्न में से किस जिले में ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा? तो इसका सही उत्तर है पूर्णिया में। वर्ष 2020-21 में पूर्णिया में ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा 81.8% और सबसे कम मुंगेर में रहा 28%। नेक्स्ट है वर्ष 2020 की प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर है
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव पर, ऑप्शन ए। 2022 में जारी प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली SRS 2020 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 27 है प्रति 1000 पर। नेक्स्ट है, बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू की गई? तो 2013-14 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में चावल की विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है 28.1%। 2018 में चावल की विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 28.1% है। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों में विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है 1.4%। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु का। वर्तमान कीमतों पर तमिलनाडु का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है, 17,16,544 करोड़ रुपए। और बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद है 5,66,465 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो शेखपुरा में, ऑप्शन सी, 1.19 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है 4,992 किलोमीटर स्क्वायर। ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 0.15%। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है? तो इसका सही उत्तर है असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है? तो कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, ऑप्शन बी, नाबार्ड। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों की प्रतिशत भाग है? तो इसका सही उत्तर है 41%। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कुल संघ कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा 42% से घटाकर 41% कर दिया गया है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? तो इसका सही उत्तर है 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है, ऑप्शन डी। 1 से 2 हेक्टेयर छोटी जोत, 2 से 4 हेक्टेयर अर्ध मध्यम जोत, 4 से 10 हेक्टेयर मध्यम जोत और 10 हेक्टेयर से अधिक बड़ी जोत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2005 में लागू हुआ, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 जुलाई 2005। नेक्स्ट है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और CEO श्री परमेश्वरन अय्यर हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष बनाया है? तो 2011-12, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सक्षमता उपागम, ऑप्शन बी। सक्षमता उपागम का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण की बहुआयामी लक्षणों का विकास एवं व्यक्तिगत विषमता को दूर करना। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 4। नेक्स्ट है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1987 में। ट्राइफेड का गठन 1987 में किया गया था और ये जनजातियों को अपने उत्पादों को बेचने एवं उसका सही मूल्य दिलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है निर्माण,
ऑप्शन ए। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक शामिल है और इसे CSO के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया था? भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह ये होता है और इसे वर्ष 2010 में अपनाया गया था। ऑप्शन सी। 15 जुलाई 2010 को तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने IIT मुंबई के छात्र उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया प्रतीक को अपनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, बजट एक लेख पत्र होता है, तो बजट सरकार की राजकोषीय नीति की लेख पत्र है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बजट सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसके तहत सरकार अपनी राजकोषीय नीति घोषित करती है। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजी क्षेत्र के उद्यमों को और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। IFCI के द्वारा ऋण निजी क्षेत्र के और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55.3%। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 55.3% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नेक्स्ट है, चालू खाता घाटा CAD क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1,37,460.94 करोड़ रुपया। ऑप्शन ए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट 1,37,460.94 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ऑप्शन डी। भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 2020 में पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया की संकल्पना दी गई थी विजन 2020 के तहत। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्व व्यय के अंतर्गत। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो कर्नाटक में। मक्का के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पर कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर तेलंगाना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं का विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी? तो इसका सही उत्तर है 2.5%। 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.5% है। नेक्स्ट है, वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे अधिक कैमूर 31.56% के साथ, दूसरे नंबर पर जमुई 21.34% के साथ, तीसरे नंबर पर नवादा 20.72% के साथ और चौथे नंबर पर मुंगेर 20.16% के साथ। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले नंबर पर मिजोरम है और मिजोरम में वनावरण का प्रतिशत 84.53% है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है 79.33% के साथ, तीसरे नंबर पर मेघालय है 76% के साथ और चौथे नंबर पर मणिपुर है 74.34% के साथ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं? तो इसका सही उत्तर है 17। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा? तो इसका सही उत्तर है 6.83 लाख टन। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दूध का कुल उत्पादन
वर्ष 2020-21 में था, तो इसका सही उत्तर है 115.01 लाख टन। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2011 से 2021 के दौरान परिवहन क्षेत्र में निम्न में से किसकी वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो परिवहन क्षेत्र में 2011 से 2021 के दौरान 10.7% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें रेलवे की वृद्धि 5% थी, जल परिवहन की वृद्धि 5.2%, पथ परिवहन की वृद्धि 12.1% और वायु परिवहन की वृद्धि सर्वाधिक 24% थी। नेक्स्ट है बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर सड़क घनत्व है, तो इसका सही उत्तर है 3086 किलोमीटर, ऑप्शन बी। और प्रति किलोमीटर पथ घनत्व के क्षेत्र में बिहार अब भारत में तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर से 15% आय है, माल और सेवा कर से 16%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% और सीमा शुल्क से 5%। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा? तो वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का उत्पादन 36.1 मिलियन टन रहा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? तो आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार भारत में अनाजों का कुल उत्पादन 282.9 मिलियन टन रहा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है शेखपुरा में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का सबसे कम प्रतिशत शेखपुरा में है। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण सर्वाधिक है? तो आंध्र प्रदेश में वनावरण सर्वाधिक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 647 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पर तेलंगाना है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा है, चौथे नंबर पर कर्नाटक है और पांचवें नंबर पर झारखंड है वनावरण के लिए। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश 7492.60 किलोमीटर, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है 66,430.67 किलोमीटर स्क्वायर, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है 55,716.60 किलोमीटर स्क्वायर और चौथे नंबर पर उड़ीसा है 52,155.95 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है शून्य आधारित बजट। नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित है? तो जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित 8वीं पंचवर्षीय योजना है और इसका काल है 1992 से 97। नेक्स्ट है नैसकॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियों का संगठन है? तो ये सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों का संगठन है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नैसकॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। नेक्स्ट है किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, रिजर्व ट्रेंच और एसडीआर ये चारों शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है, तो भारत का बाल लिंग अनुपात 919 है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वहीं अगर बिहार की बात की जाएगी, बिहार का बाल लिंग अनुपात 935 है, जो कि राष्ट्रीय बाल लिंग अनुपात से अधिक है। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन में प्रयुक्त होने वाला शब्द अदृश्य मदों में कौन सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आदि की सेवाएं और जहाज रानी से प्राप्त मद ये चारों अदृश्य मदों में शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लघु उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संयंत्र और मशीनरी में 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश नहीं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और टर्नओवर 50 करोड़ तक। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लोक कल्याण है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्शल ने, ऑप्शन बी। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत मार्शल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है
प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट है, कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर कॉफी की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चाय कॉफी को और कॉफी चाय का सब्स्टिट्यूट है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के निम्न में से किस विभाग के द्वारा एक नए मोबाइल ऐप बिहान की शुरुआत की गई है? बिहान ऐप की शुरुआत कृषि विभाग के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में सकल फसल क्षेत्र कितना था? तो इसका सही उत्तर है 72.97 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में फसल सघनता थी तो 144%। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में सकल सिंचित क्षेत्र कितना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54.35 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है, बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है 2.8%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्राथमिक घाटा 2.8% है। नेक्स्ट है, संशोधित अनुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो 6.9%। ऑप्शन सी। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9% है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा था तो सकल घरेलू उत्पाद का 9.2%। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल है तो 3761.54 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 24.62%। ऑप्शन सी। और अगर एरिया में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई 1,540 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा जारी की जाती है, UNCTAD के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? तो प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम 2011-12 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़ावाला समिति 2 और 4। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में किया गया था और लकड़ावाला समिति का गठन 1979 में किया गया था। विजय केलकर समिति कर संरचना और तारकुंडे समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 1994 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसकी शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। नेक्स्ट है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होगा। ऑप्शन ए। CRR किसी वाणिज्यिक बैंक के मूल जमा राशि का वह प्रतिशत होता है जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है और इसकी दर जितनी अधिक होगी बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर गुजरात है और चौथे नंबर पर कर्नाटक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण में शामिल है शिशु ऋण 50,000 तक, किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख तक और तरुण ऋण 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण आवंटित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, कौन सा पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है? तो इसका सही उत्तर है इकाई के बराबर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस बाजार में कीमत विभेदीकृत होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकाधिकारी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संतुलन कीमत निर्धारित करने वाले कारक कौन है? संतुलन कीमत वस्तु की मांग एवं पूर्ति दोनों के आधार पर निर्धारित की जाती है और जिस बिंदु पर
मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है वह संतुलन कीमत होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।